इनको इम्प्रेस करना तो मुझे आता है, 10 साल से कर रहा हूँ आपकी फितरत अच्छी होनी चाहिए एंड आई थिंक उस हिसाब से मैं बहुत लकी हूँ। जी, तभी तो 10 साल टिक गए। तो आगे भी नहीं करेंगे। एबिगेल पांडे गर्लफ्रेंड है। वेरी गुड, रोज ये बोलो। रोज बोलूंगा उठते ही, सोने से पहले, उठने के बाद। 10 साल हो गए हैं कंप्लीट साथ में। भाई ने बताया हमें। और किस तरह से करने वाले हैं आप लोग सेलिब्रेशन अब? एक्चुअली उसका काम चल रहा है तो अभी काम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब उसका नेक्स्ट ऑफ होगा तब मैं वसूली कर लूंगी अपने हिसाब से। नहीं, ये मुझे छोड़ने नहीं वाली है, डोंट वरी। ये हम पार्टी करेंगे, हम ऑब्वियसली विल सेलिब्रेट इट, जितना हो सके हम उस हिसाब से सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन अभी ऐसा लगता नहीं आपको यार कि कहीं ना कहीं यार इससे बड़ा क्या सेलिब्रेशन होगा कि डेब्यू कर लिया इन्होंने अब? एब्सोल्युटली, मैं तो बहुत खुश हूँ। पहली बार मैंने उसको कुछ बोला भी नहीं, मैंने याद भी नहीं दिलाया, उसको तो याद रहता ही है, बट मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैंने कहा कि अच्छा है, शूट करे एंड अच्छे से करे, दैट्स व्हाट्स इम्पोर्टेंट। क्या रिएक्शन था आपका पहली बार जब इनका प्रोमो आया है, जब रिलीज हुआ है, और जो एक स्टड टाइप इन्होंने जो एंट्री मारी है उसके अंदर? व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट, फर्स्ट रिएक्शन क्या था? कॉल किया था, मैसेज किया था कि सामने से जाके मिल ली थी आप? क्या आपका थॉट था? तो एक्चुअली वो सेट पे ही था जब मैं फर्स्ट टाइम, प्रोमो तो मैंने देख लिया था, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल मेरे लिए एपिसोड देखना था, क्योंकि मैं जानती हूँ वो कैरेक्टर सनम से काफ़ी अलग है। सनम जैसा रियल लाइफ में शाय इंट्रोवर्ट टाइप का है, आई नो दैट कैरेक्टर इज़ वेरी डिफरेंट। तो उसके लिए मुझे पता है कितनी मुश्किल हो रही है, बट वो बहुत मेहनत करता है, रात को भी आके लाइंस करता रहता है, अपना सब याद करता बेसिकली रहता है। जितने मेरे सीन्स हुए हैं अभी तक, एबी को पूरा पता है, क्योंकि मैं इसी के साथ मुझे रिहर्स सारे करता हूँ। डायलॉग्स भी पता है कि क्या आने वाले हैं नेक्स्ट, बट नहीं, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। मैं तो व्हेन आई सॉ हिम, मैंने उसको भी बताया कि काफ़ी इमोशनल हो गई थी। मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना कभी इम्प्रेस होंगी, बट हर बार ये मुझे सरप्राइज करता है एंड आई नो कि अभी विद टाइम बस बेटर होगा। इतना इम्प्रेस सुन रहे हो, मतलब अब क्या इन्होंने और प्रेशर बढ़ा दिया आपके ऊपर? मैं तो इनको इम्प्रेस करना तो मुझे आता है, 10 साल से कर रहा हूँ। सो आई थिंक ये बहुत 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 हम्बल है। इससे इनसे बढ़िया एक्टर मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा। एंड शी टेल्स मी सो मेनी इनपुट शी गिव्स मी, और मैं वो यूज़ करता हूँ और फिर पीपल अप्रिशिएट इट। तो फिर मुझे अंदर तो पता है ना कि मुझे किसको थैंक यू बोलना है। सो थैंक यू। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो खुद भी बहुत अच्छा करता है। क्या एडवाइस थी आपकी कि इस कैरेक्टर को इस तरह से पकड़ना है, इस तरीके से करना है? क्योंकि भाई आप तो मंझोई कलाकार हो, ऑलरेडी कई सारे शोज वगैरह कर चुके हो। डांस में भले ये माहिर हो, लेकिन भाई एक्टिंग में आप माहिर हो। डेफिनेटली। ठीक है, तो मतलब इनका हाथ जिस तरह से कोई डांस में नहीं पकड़ सकता, आपका मतलब एक्टिंग में कोई नहीं पकड़ सकता। क्या एडवाइस इनको पहले दी थी यार कि अब तुमने ये तो डांस वगैरह तुमने बहुत कुछ कर लिया है, अब तुम एक्टिंग में गा रहे हो, तो तुम ये ज़रूर करना, ये बिल्कुल मत करना? मैंने उसको फर्स्ट चीज़ ये बोली कि तुम्हारी लाइंस पिट पैट होनी चाहिए, तुम्हारा सीन इतना वेल रेड होना चाहिए कि तुम्हें सामने वाले के भी डायलॉग्स पता होने चाहिए, ताकि तुम उस हिसाब से, क्योंकि क्या है ना, मुझे लगता है जब आप डायलॉग सही से करते हो ना, जब वो आपके मसल मेमोरी में बैठ जाता है, तो आप उसको जिस हिसाब से आप खेल सकते हो उसके साथ। तो मैंने उसको बस यही बोला कि डायरेक्टर ऑब्वियसली फाइनल कॉल उनका होता है, मैं क्या ही बोलूँगी कि ऐसे करना है वैसे करना है, बट लाइन्स ऐसे याद करो कि डायरेक्टर जो भी चेंजेस बोले ना, तुम आसानी से कर पाओ, कि लाइन्स याद करने का प्रॉब्लम उस वक्त ना हो जो वो कर रहा है। थे वो सुबह भी उठ के अर्ली मॉर्निंग उठ के लाइंस करता है, रात को सोने से पहले भी लाइंस करता है। तो गलत एडवाइस दे दी है। बट नहीं, बहुत बढ़िया एडवाइस है, क्योंकि मैं जब सेट पे आता हूँ तो थोड़ा सा काम रहता हूँ। अगर नहीं रहूँगा काम तो फिर वो दिखेगा, चेहरे पे दिखेगा, आंखों में दिखेगा। सो आई थिंक बेस्ट एडवाइस, बेस्ट बेबी। अच्छा। इन्होंने बताया कि आई एम मोर लाइक नील, क्योंकि मैं ऋतुराज की तरह तो नहीं हूँ, मैं हूँ ज़्यादा से अपनी रियल लाइफ में वो हूँ नील की तरह, क्योंकि वो जो कैरेक्टर है, वो जिस तरह से वो सोचता है, ये एकदम अपोजिट कैरेक्टर में प्ले कर रहा हूँ। 200%। मतलब जब उसने बोला था कि फ्लर्टी लड़का है और ऐसे फ्लैम्बॉयंट है, तो मैं भी उसको ऐसे देख रही थी कि वर्क करना पड़ेगा उस पर, बट आई थिंक काफ़ी हद तक कर लिया है उसने। शायद वो अंदर से पहले से ही फ्लर्ट है, मेरे सामने से 10 साल से छुपा रहा है। 10 साल? खुलासा वाह। खुलासा। अगर 10 साल मैंने एक्टिंग की है तो अच्छा, इसका मतलब मैं आगे भी अच्छी एक्टिंग कर लूँगा। भाई एक्टिंग तो नहीं की है, बंदा बहुत रियल है और बंदा बहुत जेन्युइन है। ये आज के वक्त में 10 साल मतलब निकालना एक मतलब ऑलमोस्ट डिकेड यार, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। एब्सोल्युटली। शादियां नहीं टिक रही लोगों की, आपका रिलेशनशिप टिका हुआ है। टच मुझे लगता है कोई भी स्किल हो, एक्टिंग हो, डांस हो, वो आप सीख सकते हो मेहनत के साथ, बट आई थिंक आपकी नीयत, आपकी फितरत अच्छी होनी चाहिए एंड आई थिंक उस हिसाब से मैं बहुत लकी हूँ कि बहुत हम्बल और कितनी अच्छी बात है, 10 साल हुए ना आज। आज के दिन तो कर लेते हैं। तो आई थिंक आई एम वेरी लकी लाइक दैट कि वो इंसान अच्छा है। और बाकी किसका कैरेक्टर आपको और ज़्यादा पसंद आया इनके कैरेक्टर के अलावा? मुझे नील का कैरेक्टर बहुत अच्छा, आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। पर मैंने ये भी बोला था कि इवन वैभवी को मैंने पहली बार देखा एक्टिंग करते हुए एंड आई वाज रियली ब्लोन यार, बिकॉज आई थिंक जो तीनों हैं उन काफ़ी सही अपना अपना कैरेक्टर पकड़ा है। ऑल थ्री ऑफ देम लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, येट जब साथ में वो लोग सीन करते हैं ना, एक बहुत ही अच्छा मतलब सीन निकलता है। सो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। आई एम तो वेरी हैप्पी, आई रियली लव द शो। मैं बहुत टाइम बाद कोई टीवी शो फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब खुद करती हूँ तो भी फॉलो नहीं कर पाती,
बट बिकॉज अभी बेबी कर रहा है तो मैं रेगुलरली रीजन पर्सनल है ना। हाँ तो मैं रेगुलरली देखती हूँ कि घर आके पूछेगा कि इस सीन में कैसा है, उस सीन में कैसा है। सो मैं सब देख रही हूँ और आई थिंक आई एम एंजॉइंग द शो ऑल्सो। इन टोटलिटी शो भी बहुत अच्छा लग रहा है। परम से बात हुई आपकी, लगभग आप लोग ने शुरुआत भी कहीं ना कहीं साथ में ही की है। आपने हमसे लाइफ और उन्होंने साडा हक। साडा चैनल वी डेज एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज बिकॉज परम और मैं कभी चैनल वी के टाइम भी एक दूसरे से ऐसे मिले नहीं है, बट वी ऑब्वियसली न्यू ऑफ ईच अदर, कभी इवेंट्स में, पार्टीज में। एंड आई ऑलवेज हर्ड वेरी गुड थिंग्स अबाउट हिम कि बहुत हम्बल है, बहुत ही सिंसियर है, एंड विच ही इज ऑल्सो बीन टेलिंग मी। सो आई एम रियली हैप्पी दे आर वर्किंग टुगेदर बिकॉज आई थिंक सनम भी बहुत ही सिमिलर है, तो आई थिंक दे विल गेट अलॉन्ग वेल। Lastly, क्या कहना चाहेंगे भाई, 10 साल तो कंप्लीट कर लिए, अब शादी कब भाई, कितना टाइम और वेट कराने वाले हो फैंस को? देखो ना, हमने शादी नहीं की तभी तो 10 साल टिक गए, तो आगे भी नहीं करेंगे तो ऐसे ही और 20 साल, 30 साल, 50 साल आई थिंक हम सिंगल ही मरेंगे। सिंगल वो भी टुगेदर सिंगल टुगेदर या वी आर सिंगल टुगेदर। नहीं, अभी शादी का करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी अगर होनी होगी शादी आगे तो जाके होती होगी, बट रहेगी। हमारे प्लान में ऐसा फिलहाल तो कुछ नहीं है। फैमिली से तो ऐसा प्रेशर पड़ता होगा भाई कि कोई शादी वगैरह pressure कर लो। नहीं है। हम बता रहे हैं ना, हम आई थिंक वी आर वेरी लकी। एक तो हमने फर्स्ट लक फैक्टर कि हमने एक दूसरे को कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को ढूंढ लिया, और दूसरा लक फैक्टर कि कहीं ना कहीं हम बहुत राइट फैमिलीज़ में पैदा हो गए, क्योंकि दे आर नॉट पुटिंग एनी प्रेशर ऑन अस। अंकल आंटी बहुत प्यार, मम्मी बहुत प्यार, वो कह रहे हैं आप तुम लोग खुश रहो, लड़ो मत, बाकी सब सही हो जाएगा। हाँ, आपस में शादी खुश नो हो तो शादी, चलेगा, यार। उनको वही हमारी खुशी में उन्होंने ढूंढ ली है खुशी, एंड आई एम सो ग्लैड वी वर बोर्न देयर एंड वी मेट ईच अदर। इन 10 सालों में क्या क्या ऐसा देखा है जो आप बताना चाहें, अगर एक रिकैप अगर एक आज के वक्त में हो जाए, क्योंकि आज बहुत स्पेशल डे है भाई, 10 साल एक बहुत बड़ा नंबर कहता हूँ यार मैं लाइफ में से, Absolutely. क्योंकि जिसमें इंसान अच्छा भी वक्त देख लेता है, बुरा भी वक्त देख लेता है, हर तरह के अप्स एंड डाउन्स एक दूसरे के शेयर हो जाते हैं यहाँ पे। जो आप बताना चाहें, जो भी बोलना चाहें इन एक मैं बताता रिकैप के उसमें। 10 साल में हम मिले थे तो बच्चे थे, हम अब भी बच्चे हैं, तो चेंज एज सच कुछ नहीं हुआ हमारा। आई थिंक द लव दैट वी टॉक अबाउट वो बस बड़ा ही है, एंड लव से ज़्यादा हम बहुत 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 अच्छे दोस्त बन गए हैं। मतलब वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। मतलब पहले थे मेरे, ऑब्वियसली थे, बट नाउ हूएवर आस्क्स मी कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, मैं बोलता हूँ कि एबिगेल पांडे है मेरी बेस्ट फ्रेंड। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चेंज एज सच कुछ नहीं हुआ। ये मैं जब इनको देखता हूँ वैसा ही फील आता है कि जैसे मैंने 10 साल पहले देखा था, एंड आई होप इनको भी वैसा फील आता Very, होगा। very ही लगती हैं भाई जैसे ये 10 साल पहले थे। हाँ वैसे ही लगती भाई, तो सो चेंज ही नहीं हुआ कुछ भी। इमेजिन कुछ चेंज ही नहीं हुआ। इन्होंने भी मेरी एप्स देख के इनको प्यार हो गया था, अच्छा, वो भी अच्छा। चेंज नहीं हुआ। आई स्टिल गॉट देम। अब भी अपना प्लग इन करना है उसको बीच में add। तो चेंज ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने साथ में इतना कुछ देख लिया है कि यस हम बच्चे थे, हम लिटरली हम साथ में बड़े हुए हैं। तो क्योंकि साथ में बड़े हुए हैं तो हमने एक दूसरे की जो एवरीथिंग कमियां बोल लेंगे, गुड थिंग्स बोल देंगे, गुड पॉइंट जो भी खामियां हैं वो भी हमने एक्सेप्ट कर ली है। तो हम जानते हैं हम एक्चुअली नाउ वी आर वन। एंड मैं हमेशा कहती हूँ कि सनम और मेरा अगेन लक फैक्टर यहाँ पे कि हम जिस उम्र में मिली थी 21 उस उम्र में आई थिंक हम ज़्यादा एडजस्टिंग होते हैं। सो आई थिंक वी ग्रू अप टुगेदर एट दैट टाइम। ऑब्वियसली बुरे टाइम्स भी देखे हैं, लॉकडाउन का टाइम, ये वो बहुत बुरे टाइम्स देखे हैं, बट हमारे बीच में आई थिंक आफ्टर एवरी बैड टाइम चीज़ें बस स्ट्रॉन्गर हुई है। सो अभी बुरे टाइम से भी डर नहीं लगता है कि चलो आएगा तो हम देख लेंगे, हम साथ में एज ए टीम वर्क कर लेंगे। और पर्सन क्या चेंजेस इनके अंदर दिखती हैं आप कि 10 साल पहले ये कैसे थे और अब ये कैसे हैं? एक्चुअली काफ़ी सिमिलर है, बट आई थिंक 10 साल पहले मैं उसको बहुत बोलती रहती थी कि बहुत सड़ता है, बहुत मूडी है। वो उससे बहुत वर्क किया है। आई डोंट थिंक अभी पिछले 4-5 साल में मैंने कभी उसे ये कंप्लेंट बोला हो कि तू मूडी है। पहले बहुत मूड उसका ऊपर नीचे होता रहता था। आई थिंक रियलिटी शो, एक्सर्शन, स्ट्रेस, ऑब्वियसली उस टाइम पे आप थोड़ा, बट फॉर द लास्ट 4-5 ईयर्स उसने बहुत एक्टिवली वर्क किया है उसकी तरफ कि मेरा मूड ख़राब नहीं होगा, मैं नहीं गुस्सा होऊंगा इतनी जल्दी। है वो बहुत ही शांत हो गया है विद टाइम, बहुत ज़्यादा। पहले गुस्सा, इतना एंगर इश्यूज हुआ करते थे आपके? बहुत है, सिर्फ अपनों के साथ उसका सिर्फ होता अपनों था। के साथ हाँ। एक्चुअली, क्योंकि बाहर में किससे, अपनों से ही नाराज़गी होती है, राइट? तो फिर उतना ही है एक्चुअली। चेंजेस तो हुए हैं, बट जो भी चेंजेस हैं वो अच्छे के लिए हुए हैं। तो सो फार सो गुड फॉर एवरीबडी। आई वुड जस्ट लाइक टू से मैरिज नो मैरिज, बस दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो व्हेन वो कुछ होता, Yeah. प्यार दोस्ती है। रिमेंबर दैट फॉर एवरीबडी, whoever इज़ लुकिंग फॉर लव, whoever इज़ इन लव, और जो दिल टूटे हुए आशिक भी है उनके लिए भी प्यार दोस्ती है। दोस्त ढूंढोगे प्यार मिल जाएगा। शाहरुख खान ने तो इस तरह से एक लाइन में भी कहा है उसी फिल्म के अंदर की, अगर मैं बात कहूँ कि यार कि अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता। ये उन्होंने डायलॉग दिया है माधुरी जी के लिए, एंड
I agree with you. SRK. I think we should work together. Yeah, nice, nice. So yeah. तो क्या प्लान होने वाले हैं 14 फरवरी के वैलेंटाइंस के? आज फरवरी का मंथ लग गया भाई, रोमांटिक कपल है, आपका जानना बनता है। मैं बताता हूँ ना, आपको February. पता है डेली शो में कहाँ मुझे टाइम मिलेगा फेब्रुअरी मंथ एक ऐसा मंथ है जिसमें मेरा बहुत खर्चा होता है। एक तो 1 Feb हमारी एनिवर्सरी, 14 Feb पूरी दुनिया की एनिवर्सरी और 27 Feb बेबी का बर्थडे। तो इस महीने बहुत खर्चा होता कितनी है। थॉटफुल हूँ मैं, 2 वीक का गैप दिया है मैंने उसको। तो उस हिसाब से यही होने वाला है। होपफुली वी गेट टाइम। या बट अभी इस वक्त इम्पोर्टेंट है काम करना एंड वो करना। वो मैं तो आ जाऊंगी मुंह उठा के सेट पे जब मुझे टाइम स्पेंड करना होगा, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। इतनी सपोर्टिव गर्लफ्रेंड भी किस्मत वालों को मिलती है। यस, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। मेरी एबिगेल पांडे गर्लफ्रेंड है। वेरी गुड, रोज ये बोलो। रोज बोलूंगा उठते ही, सोने से पहले, उठने के बाद। नहीं नहीं, मैं भी बहुत लकी हूँ। लास्ट में जो भी बोलना चाहें आप इनको, जिस तरह से भी आप इनको ऑल द बेस्ट करना चाहें, जो भी कहना चाहें आपके वर्ड्स में। आई डोंट थिंक ज़्यादा मुझे ऑल द बेस्ट करने की ज़रूरत है। बेबी इज़ द बेस्ट, बट हाउ एवर सिंसियर यू आर, जितना डिसिप्लिन तुम दिखाते हो उतना ही सेट पे भी दिखाना। यस। हम्बलनेस शुड नेवर गो, विच आई नो योर्स वोंट। 10 साल हो गए हैं, पता चल जाता है अभी तक। एंड जस्ट बी योरसेल्फ, यू आर अमेजिंग। थैंक यू सो मच गाइस, हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और 10 साल क्या, 20 साल और जिंदगी भर हमेशा ऐसे ही साथ में रहो। बहुत अच्छे लगते हो आप दोनों साथ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच भाई, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। धमाल कर दो, रॉक कर दो, जिस तरह से हमेशा से जीतते हुए आए हो, इस बार भी जीतना है। फॉर श्योर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एबिगेल जी।